नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल लिखा गया है सुहासिनी हैदर के द्वारा। हिंदू की रिपोर्टर हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी हैं, लेकिन विचार दोनों के बिल्कुल अलग हैं। देखो, आर्टिकल का जो एसेंस है वो ये है, मोदी सरकार का जो पिछला कार्यकाल था उस कार्यकाल में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हुई। बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी इम्प्रूव हुए, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन इम्प्रूव हुए, यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो गए। लेकिन मोदी सरकार का ये जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में हमारी काफ़ी सारी डिप्लोमेटिक एनर्जी या फिर यूं कह सकते हो डिप्लोमेटिक कैपिटल का लॉस हो रहा है कई सारी चीज़ों के कारण। राइटर के अनुसार अयोध्या वर्डिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस को रिवोक करना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी, इन चीज़ों के कारण हमारी जो डिप्लोमेटिक एनर्जी है वो इन्वेस्ट हो रही है दूसरे देशों के कंसर्न्स को एड्रेस करने में। जैसे हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जो पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने काफ़ी सारे यूरोपियन और यूएसए के चैनल्स को और थिंक टैंक्स को इंटरव्यू दिया और समझाने की कोशिश की कि आर्टिकल 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उसको हटाना क्यों ज़रूरी था, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है। इसके अलावा देखो, अलग अलग देशों में हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो प्रयास कर रहे हैं कहीं उस देश की पार्लियामेंट हमारे खिलाफ स्ट्रॉन्ग वर्डिड का कोई रेजोल्यूशन ना पास कर दे, इसलिए इंडिया को एम्बेरसमेंट का सामना ना करना पड़ जाए, इंडिया की किरकिरी ना हो जाए। तो हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे एम्बेसडर्स दूसरे देशों में लॉबिंग कर रहे हैं कि लॉ मेकर्स कुछ ऐसा रेजोल्यूशन उनकी पार्लियामेंट में ना पास कर दें जिससे जो इंडिया के अगेंस्ट हो। पिछले कार्यकाल में हमारी डिप्लोमेटिक एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्टेड थी बड़े देशों के साथ रिलेशन से इंप्रूव करने पर और इंडिया को एक बड़ी पावर साबित करने पर। लेकिन अब तो देखो, हमारे डिप्लोमेट्स बस इस काम में जुटे हुए हैं कि हमारे डोमेस्टिक इश्यूज को लेकर दूसरे देशों के जो कंसर्न्स हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके। मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पर अब जो है हम डिफेंसिव खेल रहे हैं। फिर आगे देखो, कुछ पर्टिकुलर देशों की बात की जाती है। जैसे यूएसए में पहले बाईपार्टीशन सपोर्ट था, मतलब डेमोक्रेटिक्स हों या फिर रिपब्लिकन्स हों, दोनों चाहते थे इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव होने चाहिए। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, रिपब्लिकन्स तो अभी भी चाहते हैं इंडिया के साथ रिलेशन सही रहें, इंप्रूव हों, लेकिन डेमोक्रेटिक काफ़ी सारे डेमोक्रेट्स की जो सपोर्ट है वो इंडिया ने खो दी है। जैसे यूएस का एक कमीशन है, यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इस कमीशन ने, जब हमने हमारी पार्लियामेंट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास किया, तो इस कमीशन ने कहा अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उन पर सैंक्शंस लगने चाहिए। वैसे देखो, पढ़ने में ये अजीब लगता है, लेकिन इससे पहले भी यूएस एक बार ऐसा कर चुका है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन पर इस प्रकार का बैन लगाया गया था यूएसए के द्वारा। आप यूरोपियन पार्लियामेंट की बात कर लीजिए, इंडिया ने कुछ राइट विंग के यूरोपियन पार्लियामेंट्रियंस को कश्मीर में आने दिया, लेकिन बाकी पार्लियामेंट्रियन जो कश्मीर में आना चाहते थे उनको इंडिया ने नहीं आने दिया। यूके में अभी इलेक्शन हुए थे, लेबर पार्टी के बीच और दूसरी पार्टी के बीच डिबेट हुई कश्मीर के इशू को लेके। आप बांग्लादेश की बात कर लीजिए, बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हुए हैं पिछले 10-15 सालों में। पहले बांग्लादेश की ज़मीन का इस्तेमाल होता था आतंकवाद के लिए और दूसरे कामों के लिए, लेकिन अब लैंड एरिया एग्रीमेंट साइन हो चुका है, ट्रेड लिंक इस्टाब्लिश हुआ है, कनेक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं बांग्लादेश के साथ रिलेशंस इंप्रूव हुए थे। बट जब हमारे देश में लीडर्स इस प्रकार की बात बोलते हैं कि दीमक जो है हमारे देश में उनको हम बाहर निकाल देंगे, तो बांग्लादेशियों के संदर्भ में ये बातें बोली जाती हैं, तो डेफिनेटली बांग्लादेश को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। हालांकि बार बार इंडिया के द्वारा बोला गया है ये इंडिया का इंटरनल इशू है, लेकिन फिर भी रिश्तों में कड़वाहट तो आती है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया जाता है। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस ऑलरेडी ख़राब है, लेकिन अफगानिस्तान चुप है इस इशू पर। और लास्ट में आर्टिकल में एक बात ये बोली जाती है, काफ़ी फॉरेन विजिटर्स की जो विजिट है वो कैंसिल हुई है इन इश्यूज़ के विरोध में, प्रोटेस्ट के कारण। जैसे जापान के प्रधानमंत्री को इंडिया में आना था, उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी।
बांग्लादेश के मंत्रियों को इंडिया में आना था, उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी। तो आने वाले समय में भी हो सकता है कम फॉरेन विजिटर्स हमारे देश में आएँ। और देखो, इंडिया का एक जो डिप्लोमेटिक कैपिटल हुआ करता था, क्योंकि इंडिया हमेशा से एक सेकुलर कंट्री रहा है, स्टेबल कंट्री रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है, तो इंडिया की काफ़ी इज्जत थी पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अब थोड़ी सी वो डिप्लोमेटिक कैपिटल जो है वो हमारी इरोड हुई है, ऐसा राइटर के द्वारा कहा जाता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।